Today we are going to discuss about the solvent effect on UV visible spectrum. जब कभी भी हम कोई स्पेक्ट्रा लिया जाता है UV विजिबल में तो we use some solvent, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम किसी सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके उसका स्पेक्ट्रा लिया जाता है। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो देखेंगे कि जो सॉल्वेंट जो भी यूज करते हैं सॉल्वेंट वो लैम्ब्डा मैक्स को कैसे इफेक्ट करता है, कैसे लैम्ब्डा मैक्स कई बार बढ़ जाती है और कई बार डिक्रीज हो जाती है, तो उसको हम कहेंगे दैट इज द सॉल्वेंट इफेक्ट। तो फर्स्ट केस देखते हैं। इस केस के अंदर क्या है कि इन जनरल अगर हमारे पास कोई डाइन्स है या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं, तो सपोज हमारे पास कोई डाइन्स है ना, तो सपोज दिस इज डाइन है या कोई कॉन्जुगेटेड कोई सिस्टम है हमारे पास, वह एक कॉन्जुगेशन है, जैसे यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम है, या कोई हमारे पास कोई एरोमेटिक रिंग्स है, सपोज वी हैव सम एरोमेटिक रिंग्स और वहां पर भी ये कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। तो अगर इन सब की कंपाउंड्स की अगर हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रम लें तो यहाँ पर जो कोई भी अगर सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं तो उसका ज्यादा इस पे फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर पोलैरिटी अगर हम चेंज कर रहे हैं सॉल्वेंट की तो इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो लैम्ब्डा मैक्स पे अगर हमारे पास कोई डाइन्स है या फिर कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं या कोई एरोमेटिक रिंग्स हैं कॉन्जुगेटेड, तो वहां पर सॉल्वेंट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है लैम्ब्डा मैक्स के ऊपर। तो वहां पर इतना एप्रिसिएबल चेंज नहीं होता है, लैम्ब्डा मैक्स ज्यादा ना तो बढ़ती है ना ज्यादा घटती है। अब वो इन डाइन्स या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स में ऐसा क्या है कि भाई जो सॉल्वेंट इफेक्ट है उस पर फर्क नहीं पड़ता है। तो अगर हम पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं किसी भी जो सॉल्वेंट हमने लिया है तो उस पर ज्यादा फर्क क्यों नहीं पड़ता है? बिकॉज ये क्या है, ये सारे जो हाइड्रोकार्बन्स हैं ये क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स आर नॉन पोलर। क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन्स? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं नॉन पोलर नेचर में होते हैं, ठीक है ना। तो नॉन पोलर है यहाँ पर, और अगर हम इसको नॉन पोलर से अगर हम ऑब्वियसली अगर हम इन हाइड्रोकार्बन अगर डिसॉल्व है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, और ये भी क्या है, खुद भी एक नॉन पोलर है, और अगर हम इनको नॉन पोलर से दूसरे पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहे हैं तो पोलैरिटी चेंज करने से उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसके ऊपर। तो हम यहाँ पर मोस्टली जो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर हम कौन से सॉल्वेंट यूज करते हैं, वहां पर अगर हमें पोलर सॉल्वेंट हमें यूज करने हैं, तो अगर हमारे को कोई पोलर सॉल्वेंट देखना है तो ज्यादातर वी यूज 95% इथेनॉल यूज हो जाता है। इसको हम यूज करते हैं 95% को, इथेनॉल को। एक तो सबसे ये बहुत चीप होता है ये और बेस्ट सॉल्वेंट है। तो मोस्टली जो पोलर सॉल्वेंट में हम इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या यूज करते हैं, दैट इज 95% इथेनॉल, इसको यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज दिस वाटर मॉलिक्यूल ऑल्सो, वाटर पे ही यूज कर सकते हैं, बट जो वाटर है वो अच्छा सॉल्वेंट नहीं माना जाता है। तो मोस्टली जो पोलर सॉल्वेंट यूज किया जाता है वो है 95% इथेनॉल यूज किया जाता है। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, अगर नॉन पोलर सॉल्वेंट है वो, तो नॉन पोलर सॉल्वेंट हम यहाँ यूज करते हैं वो होता है मोस्टली, अगर हम दैट इज एनहेक्सेन, इसको यूज कर सकते हैं। जो नॉन पोलर सॉल्वेंट के लिए एनहेक्सेन यूज कर सकते हैं, या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड या साइक्लोहेक्सेन भी यूज कर सकते हैं। तो पोलर सॉल्वेंट में मोस्टली 95% इथेनॉल यूज होता है और वाटर यूज कर सकते हैं, और नॉन पोलर सॉल्वेंट में वी कैन यूज एनहेक्सेन और CCl4। तो यहाँ पर जो हम मेनली जो क्या बात कर रहे हैं कि जो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं पिछले वीडियो लेक्चर में कि जो लैम्ब्डा मैक्स है तो उसको हम कैसे देखते हैं बाय दिस ग्राफ। तो यहाँ पर क्या था, ये एप्सिलॉन मैक्स था, यहाँ पर लैम्ब्डा मैक्स थी। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन बैंड जो आ रहा था वो कुछ इस तरीके से आता है। तो सपोज यहाँ पर ये एक लैम्ब्डा मैक्स है इस पॉइंट पे, तो अगर ये लैम्ब्डा मैक्स बढ़ जाती है, अगर ये लैम्ब्डा मैक्स बढ़ जाए सॉल्वेंट से, अगर हम उसमें सॉल्वेंट चेंज करें तो उसको हम क्या कहेंगे, तो वो दैट विल बी द रेड शिफ्ट। तो सॉल्वेंट चेंज करने से हो सकता है कि लैम्ब्डा मैक्स बढ़ जाए और
उसको क्या कहेंगे हम, दैट विल बी द रेड शिफ्ट। और हो सकता है कि जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज भी हो सकती है। तो लैम्डा मैक्स अगर डिक्रीज हो जाए बाय चेंजिंग द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, दैट इज नोन एज ब्लू शिफ्ट। तो इसको हम पिछले वीडियो लेक्चर में सब कुछ डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो अगर हमारे पास कोई हाइड्रोकार्बन्स हैं तो पोलैरिटी चेंज करने से, यानी अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट से अगर हम पोलर सॉल्वेंट की तरफ जा रहे हैं तो वहां पर लैम्डा मैक्स में ज्यादा फर्क नहीं आता है, उसमें इतना ज्यादा चेंज नहीं होता। इनमें सब में एक है कि इनमें सब में जो ट्रांजिशन होगा वो कौन सा ट्रांजिशन होगा सभी के अंदर, वो होगा दैट इज पाई टू पाई ट्रांजिशन। जितने भी हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें जो ट्रांजिशंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के, वो क्या है, पाई टू पाई स्टार, यानी एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे। तो वहां पर जो ट्रांजिशन है डाइन्स में या कॉन्जुगेटेड हाइड्रोकार्बन्स में या एरोमेटिक रिंग्स में, ये जो एग्जांपल है इसमें जो ट्रांजिशन होगा दैट विल बी फ्रॉम पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशंस यहाँ पर होते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई पोलर कंपाउंड है, तो वहां पर अगर हम जो सॉल्वेंट की पोलैरिटी को अगर चेंज करते हैं, अगर वहां पर हम पोलैरिटी चेंज करें, अगर हम नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो वहां पर लैम्डा मैक्स में बहुत फर्क आएगा। वहां पर लैम्डा मैक्स इंक्रीज भी हो सकती है और डिक्रीज भी हो सकती है। तो हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं इस वाले एग्जांपल में, दैट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड्स के अंदर ये सॉल्वेंट इफेक्ट देखा जा सकता है। तो ये कौन से होते हैं अनसैचुरेटेड, यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ये सपोज, तो दिस इज एनी कार्बोनिल ग्रुप यहाँ पर, और यहाँ एक अनसैचुरेशन भी यहाँ पर है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये कौन सा हो गया, अल्फा, और ये हो गया बीटा। तो अनसैचुरेशन का है अल्फा बीटा के बीच में, और यहाँ पर एक कार्बोनिल ग्रुप भी प्रेजेंट है, तो इट इज अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। या अगर बेंजल्डिहाइड में अगर देखें, तो बेंजल्डिहाइड का अगर एग्जांपल लें, तो दिस इज बेंजल्डिहाइड, तो यहाँ पर भी इट इज आल्सो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड। तो यहाँ पर अल्फा कौन सा हो जाएगा, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज बीटा कार्बन। तो यहाँ पर भी अनसैचुरेशन है और यहाँ पर भी एक कार्बोनिल ग्रुप है। तो ऐसे एग्जांपल्स में ऐसे वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, तो ये खुद भी क्या है, दीज आर पोलर कंपाउंड्स। ये क्या है, ये पोलर कंपाउंड्स हैं, दीज आर पोलर कंपाउंड्स। पोलैरिटी क्यों है, इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस कार्बोनिल ग्रुप। यहाँ पर ऑक्सीजन है तो उसकी वजह से यहाँ पर पोलैरिटी आ गई, तो ये क्या है, ये पोलर कंपाउंड है। तो अगर अब हम इन कंपाउंड्स की, अगर ये सपोज हमें अगर ये नॉन पोलर में डिसॉल्व है, अगर ये नॉन पोलर के अंदर है, नॉन पोलर सॉल्वेंट में अगर हमने इनको डिसॉल्व कर रखा है, और अब हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं टुवर्ड्स पोलर सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम इसमें अब सॉल्वेंट चेंज कर दिया हमने, अगर हमारे पास कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सपोज हमने यहाँ पर हेक्सेन ले रखा है, ठीक है। तो हेक्सेन क्या है, यहाँ पर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है, और अगर हम यहाँ पर 95% सपोज इथेनॉल ले लेते हैं, अगर हम यहाँ पर इथेनॉल में चेंज कर लेते हैं, तो ये क्या है, इथेनॉल, ये है पोलर सॉल्वेंट। तो अगर जैसे ही हम इसकी पोलैरिटी चेंज करते हैं, तो यहाँ पर लैम्डा मैक्स, यहाँ हम किसे चेक करेंगे, लैम्डा मैक्स को। तो जो लैम्डा मैक्स है एब्जॉर्प्शन, या तो वो इंक्रीज हो जाएगा, दैट गेट इंक्रीज, या तो वो इंक्रीज हो जाएगा या वो डिक्रीज हो जाएगा, अब इन जितने भी अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, वहां कितने टाइप के ट्रांजिशन हो सकते हैं, वहां देखो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर ना, तो इन ऑक्सीजन के ऊपर क्या प्रेजेंट है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। तो दीज आर द लोन पेयर्स प्रेजेंट ऑन दीज ऑक्सीजन। तो यहाँ पर कौन कौन सा ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पर दो ट्रांजिशन पॉसिबल हो सकते हैं। एक तो हो जाएगा यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन पॉसिबल है, और दूसरा कौन सा हो सकता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, तो नॉन बॉन्डिंग से पाई स्टार भी
ट्रांजिशन पॉसिबल है यहाँ पर। तो यहाँ दोनों ट्रांजिशन, क्योंकि पाई बॉन्ड भी है यहाँ पर, तो पाई टू पाई ट्रांजिशन हो जाएगा, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो जाएगा। और दूसरा यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, तो यहाँ पर नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स टू एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन भी पॉसिबल। तो यहाँ ये दोनों ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो अब इन दोनों जो ट्रांजिशंस हैं उस पे सॉल्वेंट का क्या फर्क पड़ेगा। तो जैसे अगर हमारे पास पहला ट्रांजिशन मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, सपोज ये हमारे पास यहाँ पर पाई टू पाई ट्रांजिशन की हम बात करें, तो यहाँ से अगर पाई से पाई स्टार के अंदर कोई जा रहा है, अगर वो भी फिलहाल नॉन पोलर सॉल्वेंट में है, और हमने जब उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी किसकी में, दैट इज पोलर सॉल्वेंट में, तो यहाँ हमें एक क्या देखने को मिलेगा, यहाँ जो लैम्डा मैक्स है इस वाले केस में, लैम्डा मैक्स जो होगा वो क्या हो जाएगा, दैट गेट इंक्रीज, वो बढ़ जाएगा। वो क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो बढ़ जाएगा। देखो यहाँ पर पाई से पाई स्टार वाले में, पाई टू पाई स्टार वाले के अंदर अगर वो पहले किसमें डिसॉल्व था, नॉन पोलर सॉल्वेंट में, ठीक है, और अब हम उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी, हमने उसको नॉन पोलर में, उस नॉन पोलर से पोलर सॉल्वेंट कर दिया हमने, तो लैम्डा मैक्स क्या हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, दैट गेट इंक्रीज। तो ये कौन सा शिफ्ट हो गया, ये हो जाएगा रेड शिफ्ट, दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, अब दूसरा केस, दूसरा ट्रांजिशन हमारे पास कौन सा है, वो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार के अंदर एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार में चला जाएगा। तो यहाँ पर भी अगर हम पहले ये किसमें डिसॉल्व था, कंपाउंड नॉन पोलर सॉल्वेंट में, अब हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं और इसको हमने पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है। तो इस वाले केस के अंदर, इस वाले ट्रांजिशन में नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार में क्या होगा, यहाँ पर हम देखने को मिलेगा कि जो लैम्डा मैक्स है वो डिक्रीज हो रही है, दैट गेट डिक्रीज, वो कम हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज ब्लू शिफ्ट, इसको हम कहते हैं ब्लू शिफ्ट कहेंगे यहाँ पर। तो दोनों ट्रांजिशंस में अगर पाई टू पाई स्टार में है तो वी आर सीइंग दैट लैम्डा मैक्स इंक्रीजेस ऑन चेंजिंग द पोलैरिटी, यानी नॉन पोलर से जब हम जा रहे हैं पोलर सॉल्वेंट में तो लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है। जबकि दूसरा जो ट्रांजिशन है नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार, वहां जब हमने पोलैरिटी चेंज की नॉन पोलर से और जब हमने पोलर सॉल्वेंट में किया, तो यहाँ लैम्डा मैक्स डिक्रीज हुआ है, यानी वो हुआ है दैट इज ब्लू शिफ्ट। तो अब ये सारा ऐसा क्यों हुआ है, ये होता है ड्यू टू इंटरेक्शन ऑफ पोलर सॉल्वेंट विद द ground state or the excited state of the this polar compound alpha beta unsaturated carbonyl compound है। यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा किसका, जो पोलर सॉल्वेंट का किसके साथ, या तो ग्राउंड स्टेट उस कंपाउंड की या एक्साइटेड स्टेट उस कंपाउंड की, और कैसे, बाय थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ जो इंपॉर्टेंट जो ये चेंज आ रहा है लैम्डा मैक्स का, ये सब क्यों आ रहा है, दिस इज ऑल this is all due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये याद रखना है हमारे को, ये सारा जो चेंज आ रहा है, लैम्डा मैक्स बढ़ रहा है या घट रहा है, तो वो किसकी वजह से है, वो दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी जो पोलर सॉल्वेंट है वो इंटरेक्ट करेगा किसके साथ, ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट ऑफ दैट कंपाउंड। चलो अब इसको देखते हैं इस डायग्राम से और फिर समझते हैं कि कैसे जो इंटरेक्शन है उसने कैसे लैम्डा मैक्स को बढ़ाया या कैसे उसको इंक्रीज किया या डिक्रीज किया है। तो सबसे पहले वाले इस वाले में देखते हैं कि यहाँ जो ट्रांजिशन है, इन दिस केस जो ट्रांजिशन दिख रहा है वो है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से पाई स्टार के अंदर हो रहा है। देखो यहाँ से सपोज अब ये कौन से एक्साइटेड, ये जो हो गई है, ये हो गई होमो, this is homo and this is lumo, this is lumo, that is highest occupied molecular orbital and this is the lowest unoccupied molecular orbital है। तो पहला हम जो ट्रांजिशन बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं नॉन बॉन्डिंग n टू पाई स्टार ट्रांजिशंस की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो अगर पहले हमारे पास जो कंपाउंड था वो किस में डिसॉल्व है, वो है नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो सकता है फ्रॉम नॉन बॉन्डिंग टू द पाई स्टार, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन वहां जा सकता है। अब जैसे ही हमने क्या किया कि
उसकी पोलैरिटी चेंज कर दी हमने। तो जैसे अगर हमने यहाँ पर नॉन पोलर सॉल्वेंट है, सपोज हमने यहाँ पर हेक्सेन ले रखा था, हमने यहाँ यूज कर रखा है हेक्सेन। ओके, अब हमने हेक्सेन को रिमूव करके हमने सपोज यहाँ पर 95% क्या ले लिया, इथेनॉल ले लिया या वाटर ले लिया। ठीक है, तो पोलैरिटी चेंज हो गई, अब ये पोलर हो गया, तो बिकॉज इथेनॉल इज अ पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ देखो, यहाँ क्या हुआ कि जो होमो था इसकी, यानी ये क्या है, ग्राउंड स्टेट है, ठीक है ना, ये दिस इज ग्राउंड स्टेट है और दिस इज एक्साइटेड स्टेट, दिस इज एक्साइटेड स्टेट। तो यहाँ एक मेन चीज दिखने की आ रही है कि जैसे ही हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो जो होमो थी या जो ग्राउंड स्टेट थी, वो उसकी जो एनर्जी लेवल है वो बहुत नीचे चला गया, यानी वो स्टेबलाइज हो गया। देखो यहाँ पर जो एनर्जी है वो यहाँ थी, और जैसे ही हमने पोलर सॉल्वेंट लिया तो जो एन की एनर्जी लेवल था, एन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी लेवल है वो बहुत डिक्रीज हो गया, तो वो बहुत नीचे आ गया, वो स्टेबलाइज हो गया। ओके, जबकि जो एक्साइटेड स्टेट था, यहाँ पर जो एक्साइटेड स्टेट है वो इतना एनर्जी डिफरेंस में, वो इतना एनर्जी में कम नहीं हुआ, वो ऑलमोस्ट बराबर ही है। लेकिन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का जो एनर्जी लेवल्स था ऑर्बिटल्स का, वो स्टेबलाइज होकर किसके साथ, पोलर सॉल्वेंट के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाकर वो बहुत स्टेबलाइज हो गया और उसकी जो एनर्जी है वो बहुत नीचे चली गई। अब उससे क्या होगा कि यहाँ जो पहले वाले केस में जब हमने नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया था, तो वहां पर एनर्जी डिफरेंस क्या है, दैट इज डेल्टा E1 है वहां पर, सो वो इतना है। लेकिन जैसे ही ये होमो या ग्राउंड स्टेट इंटरेक्ट करता है पोलर सॉल्वेंट के साथ, तो इसकी एनर्जी कम हो गई है। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट थी पाई स्टार, वो एनर्जी में उतना ही है। तो ओवरऑल वी कैन सी जो डेल्टा E2 है वो बढ़ गया है यहाँ पर, वो देखो यहाँ पर ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल E2 इज मोर देन दैट ऑफ द डेल्टा E1। तो यहाँ पर क्या है कि E1 तो कम था और E2 बढ़ गया है। कब, जब हमने पोलर सॉल्वेंट वहां यूज किया है। क्यों हुआ कि जो ग्राउंड स्टेट थी, जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स थी, उनकी एनर्जी लेवल कम हो गई, यानी वो ज्यादा स्टेबलाइज हो गए, यानी उनका इंटरेक्शन उससे जो पोलर सॉल्वेंट था उससे ज्यादा हो गया। तो ओवरऑल यहाँ पर एनर्जी बढ़ गई है। तो वी नो दैट एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Hc लैम्डा। तो यहाँ अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है, सपोज यहाँ पर ऊपर वाले केस में क्या हो रहा है, यहाँ पर एनर्जी क्या हो गई है, वो इंक्रीज हो गई है। तो एनर्जी यहाँ इंक्रीज हो गई तो लैम्डा मैक्स क्या होगा, दैट विल बी, वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज होगा अगर लैम्डा मैक्स, तो वो क्या होता है, वो ब्लू शिफ्ट होगा, दैट इज ब्लू शिफ्ट। यही हमने ऊपर डिस्कस किया था कि अगर हम नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशंस का पोलैरिटी चेंज कर रहे हैं, तो वहां पर क्या हो रहा था, ब्लू शिफ्ट हो रहा था। ठीक है, तो वहां पर ब्लू शिफ्ट हो रहा था। तो अब यहाँ पर क्यों हुआ है, दैट इज ड्यू टू द स्टेबलाइजेशन ऑफ द ग्राउंड स्टेट विद द पोलर सॉल्वेंट। अब ऐसा क्यों हुआ उसको भी हम देखते हैं यहाँ पर, कि अगर जो ट्रांजिशन था, यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोनिल ग्रुप था, ओके, तो कार्बोनिल ग्रुप वो सपोज ये था यहाँ पर, तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर्स थे। तो यहाँ ट्रांजिशन कौन सा है, दैट इज नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार ट्रांजिशन है यहाँ पर। तो यहाँ जो ट्रांजिशन है इलेक्ट्रॉन्स का, वो है दीज नॉन बॉन्डिंग टू पाई स्टार। ओके, तो ओवरऑल यहाँ पर क्या चेंज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स वो कुछ इस तरीके से हो जाएंगे। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पाई स्टार में कुछ इस तरीके से चले जाएंगे। ओके, तो यहाँ देखें तो ये वाली कौन सी पोजीशन है, दिस इज होमो। ओके, ये थी होमो और ये क्या हो गई, दैट इज लूमो, दैट इज लूमो। तो अब इन दोनों में से होमो या लूमो, अब यहाँ जो इंटरेक्शन है वो डिपेंड करेगा कि जो एक्साइट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ट्रांजिशन हो रहे हैं, उसमें से पोलर कंडीशन किस में ज्यादा है यहाँ पर। तो देखो यहाँ पर, बिकॉज यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर यहाँ पर प्रेजेंट है। ओके, तो यहाँ पर
दोनों यहाँ पर जो सेपरेशन ऑफ चार्ज है वो तो नहीं है, बट यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन के ऊपर दो है, जबकि जो एक्साइटेड स्टेट है यहाँ पर जो पाई स्टार जो जा रहा है वहां पर एक ही लोन पेयर है। तो ओवरऑल जो पोलर कौन सा होगा, किसमें ज्यादा पोलरिटी होगी, वो होगी होमो के अंदर। ठीक है, तो ये ज्यादा पोलर है नेचर के अंदर ना, तो दिस इज मोर पोलर, और ये होगा लेस पोलर। जो एक्साइटेड स्टेट है वो क्या है, लेस पोलर है। तो अगर हम जब सॉल्वेंट चेंज किया हमने, जैसे ही हमने सॉल्वेंट चेंज किया फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर, तो और इसकी कौन सी स्टेट ज्यादा पोलर है, वो है होमो। ठीक है, तो यहाँ पर जो होमो है दैट इज मोर पोलर, और पोलर सॉल्वेंट हमने ले रहे हैं तो इन दोनों का इंटरेक्शन अच्छा होगा, वहां पर ज्यादा अच्छी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी। तो जैसे ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छी बनी तो जो होमो है यानी ग्राउंड स्टेट, उसकी एनर्जी लेवल कम हो जाएगा, वो स्टेबलाइज हो जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के एनर्जी लेवल देखें तो वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ गई है, तो ऑब्वियसली जो लैम्डा मैक्स है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। अब इस वाले केस में चलते हैं, दूसरा वाला जो ट्रांजिशन, वो कौन सा ट्रांजिशन है, वो ट्रांजिशन है दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है। तो यहाँ पर भी नॉन पोलर सॉल्वेंट है, वही हम हेक्सेन ले लेते हैं। यहाँ पर भी, यहाँ भी जो सॉल्वेंट है हेक्सेन है, और यहाँ पर दैट इज इथेनॉल, ये हमने यूज किया इथेनॉल। अब इस वाले केस में यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स, तो ये क्या हो गया, दिस इज अगेन होमो and this is LUMO. Now when we are changing the solvent non-polar से, और हम जब ने जैसे हमने इसको पोलर सॉल्वेंट किया, तो यू कैन सी जो ग्राउंड स्टेट है ना, ये जो ग्राउंड स्टेट थी पहले, ये जो ग्राउंड स्टेट है उसकी एनर्जी में इतना डिफरेंस नहीं आ रहा है। लेकिन जो एक्साइटेड स्टेट थी, ये जो एक्साइटेड स्टेट है यानी लूमो, वहां उसकी एनर्जी लेवल में बहुत फर्क आ रहा है, उसकी एनर्जी लेवल बहुत कम हो गई है। यानी किसी ना किसी वजह से जो पाई स्टार है, यानी जो एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार है, वो स्टेबलाइज हुआ है, वो पाई ऑर्बिटल दैट इज गेट मोर स्टेबलाइज। तो वो यहाँ पर किसकी वजह से हुआ है, दैट इज ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। चलो अब उसको देखते हैं। तो यहाँ कौन सा ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं हम, यहाँ पर बात कर रहे हैं पाई से पाई स्टार ट्रांजिशन की। ठीक है ना, तो यहाँ जो कार्बोनिल ग्रुप जो भी हम ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से होगा। तो यहाँ ये दीज आर द लोन पेयर्स। ओके, अब यहां से जब यहाँ पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन है, तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ये हैं, तो यहां से ट्रांजिशन हो रहा है, यहाँ पर पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, और यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया और इलेक्ट्रॉन्स कुछ वो इस तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ गया किस पे, कार्बन पे, और पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे आ रहा है, ऑक्सीजन पे। जब यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज हो गया, तो ये वाली स्टेट कौन सी थी, ये है हमारी होमो यानी ग्राउंड स्टेट थी, और ये कौन सी है, दैट इज लूमो, दैट इज एक्साइटेड स्टेट। सो दिस इज द ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज एक्साइटेड स्टेट। अब इन दोनों में से पोलर कौन सी ज्यादा है, देखो यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, यहाँ पर कहीं पर भी सेपरेशन ऑफ चार्ज नहीं है, जबकि यहाँ पर सेपरेशन ऑफ चार्ज है। तो कौन सी ज्यादा पोलर हो गई, दिस लूमो विल बी मोर पोलर। तो ये वाली स्टेट क्या है, दिस इज पोलर इन नेचर। अब सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर पोलर इंटरेक्शन होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगी। तो एक्साइटेड स्टेट ये वाली जो पाई स्टार है वो क्या ज्यादा है अभी, दैट इज मोर पोलर। तो उसका जो इंटरेक्शन है सॉल्वेंट के साथ वो ज्यादा होगा, उसका ज्यादा होगा तो इसकी जो एनर्जी लेवल है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी, वो स्टेबलाइज हो जाएगी। जो पाई स्टार ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबलाइज्ड बाय हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द पोलर सॉल्वेंट। तो यहाँ देखो, यहाँ जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा E1, और इस वाले केस में जो एनर्जी डिफरेंस है दैट इज डेल्टा E2। और यहाँ दिख रहा है कि बिकॉज जब ये पाई स्टार की एनर्जी बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट, तो E2 वो बहुत कम हो गया है, वो बहुत कम हो गया, और E1 ज्यादा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर रिवर्स केस हो गया जस्ट,
तो यहाँ अगेन E इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। तो यहाँ जो एनर्जी है वो क्या हो गई है, वो हो रही है डिक्रीज। तो अगर ये एनर्जी डिक्रीज होगी तो जो लैम्डा मैक्स होगा वो क्या बढ़ जाए, वो क्या हो जाएगा, दैट गेट इंक्रीज। अगर वो इंक्रीज होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट। दिस इज नोन एज रेड शिफ्ट। तो ये सारा जो इफेक्ट होता है वो पोलर कंपाउंड्स पे होता है। अगर हम वहां पर सॉल्वेंट की पोलैरिटी चेंज करते रहे फ्रॉम नॉन पोलर टू पोलर सॉल्वेंट, तो वहां पर इंटरेक्शन होगा या तो ग्राउंड स्टेट का या फिर एक्साइटेड स्टेट का। किसके साथ, पोलर सॉल्वेंट के साथ। तो जिसका जहां पर भी अच्छी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, चाहे से वो होमो के साथ होती है यानी ग्राउंड स्टेट के साथ हो, या लूमो के साथ होती है यानी एक्साइटेड स्टेट के साथ हो, तो वो क्या होगी, उसकी एनर्जी जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनेगी तो जो एनर्जी है उन ऑर्बिटल्स की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और कम होने की वजह से अब हमारे को वहां देखना पड़ेगा कि जो एनर्जी कम हुई है, चाहे वो ग्राउंड स्टेट की हो या एक्साइटेड स्टेट की हो, तो वो जो एनर्जी डिफरेंस आएगा दोनों में, उसके बेसिस पे हम पता लगा सकते हैं कि किस में लैम्डा मैक्स बढ़ेगा और किस में लैम्डा मैक्स डिक्रीज होगा, यानी कहां पर रेड शिफ्ट होगा और कहां पर ब्लू शिफ्ट होगा।